अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं ट्रूथ एंड फैक्ट्स। तुर्की में मंडे की सुबह 7.8 मैग्नीट्यूड का अर्थक्वेक आने से तबाही मच गई है। ये जल्जला इतना खतरनाक था कि इसका असर सीरिया और लिबनान में महसूस किया गया था, लेकिन इसका सबसे बुरा असर तुर्की में देखने को मिला, क्योंकि तुर्की के कैपिटल अंकारा समेत 10 शहर तबाह हो गए हैं। ये अर्थक्वेक इतना ज्यादा ताकतवर था कि इसके झटके मिस्र तक महसूस किए गए थे। तुर्की और सीरिया यानी शाम में ताकतवर जल्जले ने तबाही मचा दी है। इस अर्थक्वेक को रेक्टर स्केल पर 7.5 मैग्नीट्यूड रिकॉर्ड किया गया है और जिस वक्त ये जल्जला आया उस वक्त लोग अपने घरों में सो रहे थे। इस जल्जले की वजह से अभी तक तकरीबन 21,000 लोग मर चुके हैं और ये तादाद तेजी से बढ़ती जा रही है। तुर्की की गवर्नमेंट ने बताया है कि ये जल्जला तुर्की की हिस्ट्री का सबसे खौफनाक जल्जला था। बहुत से लोग जख्मी हैं और साथ ही साथ शहरों में सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है, लेकिन सर्दी में बर्फबारी की वजह से ऑपरेशन में मुश्किल आ रही है। रोड्स बर्फों से ढके हुए हैं। जल्जला सुबह 4:17 पर 7.9 किलोमीटर की गहराई में आया था। आपको बताता चलूं कि तुर्की दुनिया के सबसे एक्टिव अर्थक्वेक जोन में से एक है। यहाँ बहुत अर्थक्वेक्स आते हैं। तो आइए जानते हैं कि ऐसी क्या वजह हो सकती है जो तुर्की में बार बार जल्जले आते हैं। तुर्की का ज्यादातर हिस्सा एनाटोलियन टेक्टोनिक प्लेट पर है। इस प्लेट के ईस्ट में ईस्ट एनाटोलियन फॉल्ट है और वेस्ट की तरफ ट्रांसफॉर्म फॉल्ट है जो अरेबियन टेक्टोनिक प्लेट के साथ जुड़ता है। साउथ की तरफ अफ्रीकन टेक्टोनिक प्लेट है, जबकि नॉर्थ की तरफ यूरेशियन टेक्टोनिक प्लेट है जो एनाटोलियन फॉल्ट से जुड़ती है। तुर्की के नीचे मौजूद एनाटोलियन टेक्टोनिक प्लेट घड़ी की उल्टी तरफ घूम रही है, यानी एंटी क्लॉकवाइज। साथ ही इसको अरेबियन टेक्टोनिक प्लेट धक्का दे रही है। अब ये एंटी क्लॉकवाइज घूमती हुई एनाटोलियन टेक्टोनिक प्लेट को जब अरेबियन प्लेट धक्का देती है तो ये यूरेशियन टेक्टोनिक प्लेट से टकराती है। तब अर्थक्वेक के ताकतवर झटके लगते हैं और यही वजह है कि यहाँ जल्जले आते रहते हैं। अर्थक्वेक की मेन वजह जमीन के नीचे टेक्टोनिक प्लेट्स का टकराना है। जमीन के अंदर 7 टेक्टोनिक प्लेट्स होती हैं जो लगातार घूमती रहती हैं। जब ये प्लेटें किसी जगह पर आपस में टकराती हैं तो वहाँ फॉल्ट लाइन जोन बन जाता है, जिससे सतह के कोने मुड़ जाते हैं। सतह के कोने मुड़ने की वजह से वहाँ दबाव बनता है और प्लेटें टूटने लगती हैं। इन प्लेट्स के टूटने की एनर्जी बाहर निकलने का रास्ता ढूंढती है, जिसकी वजह से जमीन हिलती है और हम इसे जल्जले यानी अर्थक्वेक्स कहते हैं। रेक्टर स्केल पर 2.0 से कम मैग्नीट्यूड वाले जल्जले को माइक्रो कैटेगरी में रखा जाता है और ये महसूस नहीं होते। माइक्रो कैटेगरी वाले 8,000 अर्थक्वेक्स दुनिया भर में रोजाना आते रहते हैं। इसके बाद 2 से 2.9 मैग्नीट्यूड वाले जल्जले को माइनर कैटेगरी में रखा जाता है, जो रोजाना 1000 मर्तबा पूरी दुनिया में आते रहते हैं। फिर उसके बाद वेरी लाइट कैटेगरी के अर्थक्वेक्स 3 से 3.9 मैग्नीट्यूड वाले जल्जले होते हैं, जो एक साल में 49,000 बार पूरी दुनिया में आते हैं। इनको महसूस तो किया जाता है, लेकिन इनसे शायद ही कोई नुकसान होता है। उसके बाद लाइट कैटेगरी वाले 4 से 4.9 वाले अर्थक्वेक्स होते हैं, जो दुनिया में एक साल में 62,000 दफा आते हैं। इनसे भी कोई खास नुकसान नहीं होता। आखिर में हम यही दुआ करते हैं कि तुर्की इन सब परेशानियों और मुश्किलात से जल्द निकले और फिर एक मजबूत कंट्री की शक्ल में दुनिया के सामने आए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई या इससे सीखने को कुछ भी मिला तो इसको लाइक और शेयर करें, और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को प्रेस करना मत भूलें, ताकि आप तक इंफॉर्मेटिव और इंटरेस्टिंग वीडियोस पहुंचती रहें।